गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। हम जो भी प्रार्थना करते हैं ना, एक रिस्पेक्ट है गुरु के लिए। हर टाइम हमारा गुरु अलग रहता है। हम कभी गुरु बनते, कभी हम शिष्य बनते हैं। तो रिस्पेक्ट देना है गुरुओं को, इसलिए हम करते हैं, ना ही पूजा करते हैं। कोई बोला तो आप ऐसा जवाब दे दो। एक, यस, हमारी जो बुक है, ब्रिंगर्स ऑफ dawn टीचिंग फ्रॉम द ब्रिलियंस, बारबरा मार्सनी की बुक है। पेज नंबर 94 तक आ गए हैं, 94 से पढ़ना है। यस, रितु जी, पुष्पलता जी और सुप्रिया जी, आप सबके पास बुक है ना? हम्म। यस। यस, रितु जी पढ़िए पहला आप। हाँ जी। आप पहले 2 पेजेस पढ़िए, बाद में बाकी को और पेज देंगे। यस। हमेशा ऐसे कार्य करें जैसे कि आप जो कुछ भी करते हैं उसका एक त्रुटिहीन उद्देश्य है के रूप में कार्य। यदि आपके उच्चतम अच्छे और आपके सर्वोच्च अवसर में आप शामिल हर घटना के माध्यम से काम करना शामिल है। हमेशा उस तरह का कार्य करें। यदि आप सड़क पर चल रहे हैं तो कोई कहता है, मेरे पास आपकी पीठ में एक बंदूक है, तो चलिए आपका पर्स लेते हैं। ऐसा कार्य करें जैसे कि आपको अपने उच्चतम विकास का अवसर दिया जा रहा है। आप कभी नहीं जानते कि यदि आप इस तरह के कार्य करना शुरू करते हैं तो परिणाम क्या होने वाला है। जब आप मानव के रूप में कार्य करते हैं तो आप बिना जाने और बिना अपेक्षा के कार्य करते हैं। यह एक रवैया है। यदि आप सभी के पास यह रवैया हो सकता है और कार्य करें जैसे कि प्रत्येक घटना को आपके विकास और जागरूकता को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, तो आप घूम सकते हैं और पा सकते हैं कि आपकी पीठ में बंदूक रखने वाला व्यक्ति एक समकक्ष और आपका हिस्सा है। आप कुछ ठीक करने में सक्षम हो सकते हैं और आपको कुछ ऐसा करने का अवसर दिया जा सकता है जिसे जिससे आप डरते हैं। मीन्स किसी भी घटना के पीछे उसका कुछ उद्देश्य होता है जो हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। इस पैराग्राफ में वही चीज बता रहे हैं कि हमारा जो भी कार्य है वो इस उद्देश्य से करना चाहिए कि उसमें कोई भी त्रुटिहीन, मीन्स उसमें कोई भी गलती ना हो। आप जो बनाते हैं उससे डरो मत। आप जो बनाते हैं उस पर भरोसा करें। विश्वास है कि वहाँ वहाँ है। हमसे हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ अपने नाटकों के गलीचे के नीचे ना झाड़ें, जैसे कि पुरानी भयानक चीजें हैं और आप उन्हें फिर से कभी नहीं देखना चाहते। इन नाटकों के साथ समाप्त हो जाओ। इसमें साइकिल चलाना और उसमें खो जाना बंद करो। हालांकि समझे कि आपने अपनी माँ, अपने भाई, अपनी बहन, अपनी प्रेमिका के साथ जो नाटक किया है वे कुछ ऐसा है कि जिसे आप 20 साल बाद पूरी तरह से नए एहसास में ला सकते हैं। तो चलिए ये लाइफ नामा आपके लिए एक फाइल की तरह हो जाते हैं। उन्हें समाप्त करें, जितना हो सके उनका समाधान करें, शांति पैदा करें, उसमें अपना हिस्सा स्वीकार करें और फिर उन्हें अपनी चेतना के माध्यम से आपको कुछ सिखाने के लिए वापस आने दें। उन हैकल्स के बजाय अपने आप अतीत प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपने लिए अनुभव का निरंतर खजाना बनने दे। भावना इन चीजों से जुड़ी है, या और याद रखें, भावना आपको गतिविधि के अन्य क्षेत्रों में ले जा सकती है। इसमें मेन ये चीज समझ में आ रही है कि हमें पास्ट में नहीं रहना चाहिए। में कि कोई भी जो घटना या कोई भी, कई बार कई ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो फैमिली में भी हो सकते हैं या वैसे भी, में कि वो क्या कह रहे हैं कि हम इस जीवन में आए हैं कुछ सीखने के लिए, तो वो हमारे सारे रिश्ते कुछ इस तरीके से बुने जाते हैं कि वो एक ड्रामे का हिस्सा है जो हम जिस ड्रामे में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे मैं एज ए ऋतुराज किसी की बहन हूँ, किसी की मदर हूँ, तो मेरा जो रोल है वो करके हमें वहां से निकल जाना है। कुछ पुराने अगर कुछ चीजें हैं तो उन एक्सपीरियंस को समझना है उसके साथ में कि
भावनाओं से इतना अटैच नहीं होना कि हम उन्हीं चीजों को फिर दोबारा से याद करते रहें। उनसे सीख के आगे बढ़ना है। क्या आप मानते हैं कि आप केवल कुछ क्षेत्रों में आपकी वास्तविकता बनाते हैं और अन्य क्षेत्रों में आप अक्षम हैं? क्या आप तर्क देते हैं कि आपके जीवन में कुछ क्षेत्रों पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है? क्या आप वह छोड़ देते हैं जो स्वाभाविक रूप से आपका, क्योंकि समाज आपको बताता है कि आपके पास यह नहीं हो सकता? आप पाएंगे कि घटनाएं अनायास नहीं आती। आप में से कुछ को मानना है कि आप अपनी वास्तविकता स्वयं बनाते हैं, लेकिन दूसरे आपकी वास्तविकता नहीं बनाते। विशेष रूप से छोटे बच्चे जिनके साथ हर तरह की चीजें होती हैं, या जिन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आप में से कई लोगों के लिए यह समझना एक कठिन अवधारणा है कि असहाय प्रतीत होने वाले बच्चे या भूखे लोग भी अपनी वास्तविकता बनाते हैं। मीन्स हमें ये अपने आप को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते, कि कोई भी काम हमारे लिए छोटा बड़ा नहीं होता, या ऐसा नहीं होता कि हम उसको करने में सक्षम नहीं है। हर इंसान हर काम कर सकता है। तो ऐसे कई बार जैसे हमको लगता है ना कि कोई छोटा बच्चा वो ये काम नहीं कर सकता, लेकिन वास्तविक में हर एक के अंदर वो ऊर्जा होती है, वो हर काम कर सकता है। जब भी आप पीड़ित मानसिकता को अपनाते हैं, आप लोगों को यह विचार भेजते हैं कि वे शक्तिहीन हैं, और आप उस संभावना को अपने लिए बनाते हैं। आपको अन्य लोगों के नाटकों और पाठों का सम्मान करना सीखना चाहिए। इस बात को समझे कि समाचार पत्र और आपको किसी विशेष परिदृश्य में शामिल सभी लोगों के लिए मौजूद परिवर्तन की संभावना के बारे में नहीं बताने जा रहा है, क्योंकि समाचार पत्र रिपोर्टर और कवर नहीं कर सकते। मीन्स ये बता रहे हैं कि हमें में कि किसी जैसे किसी गरीब को देख के ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ भी उसके ऊपर में कि ऐसी भावना से नहीं देखना चाहिए कि हाँ उसके पास कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो हर एक और जैसे ही वो कह रहे हैं कि रिपोर्टर वही चीज दिखाते हैं जितने में वो सक्षम है, जबकि किसी इंसान की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। कोई भी इंसान शक्तिहीन नहीं है। पेज नंबर 95। एक हाँ, मैम विशेष। थोड़ा रुको। मैम, हाँ जी। हाँ जी। हाँ, अभी आपने पढ़ा है ना, हाँ जी। हाँ उसमें जी। से पेज नंबर 94 में हाँ जो जी। आपने चे से छोड़ के उससे पहले का प्यारा है ना, क्या आप मानते हैं ये प्यारा हाँ है जी। ना? हाँ जी। हाँ, उसमें उसमें एक अच्छा है। हाँ जी, सबको बताइए। लगता है कि कोई बड़ा ही कुछ कर सकता है, छोटा वाला कुछ नहीं कर सकता है। यानी जिसके पास बड़ा दिमाग है वो ही कर सकता है, जिसके पास कुछ बुद्धि नहीं वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा उसका ये है। वो अच्छा है। देखो, आप पाएंगे हाँ कि जी। घटनाएं अनायास नहीं आती, उधर से हाँ है। जी। वो अच्छा है। आप पाएंगे कि घटनाएं अनायास नहीं आती, बाद में दुर्व्यवहार किया जाता है, तब तक अच्छा है। मैंने मार्क हाँ किया जी। है। हाँ जी। हाँ जी, मैं वही चीज आप पढ़ो। बता रही थी ना कि कोई भी इंसान शक्तिहीन नहीं होता, बेशक वो गरीब है या छोटा बच्चा है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए ना कि वो ये चीज नहीं कर सकता। हर हाँ, किसी में वही कैपेसिटी है, उसमें भी वो कर ये है सकते हैं। कि जो दिमाग है ना वही कुछ सब कुछ कर सकता है। हम्म, यानी उन्होंने छोटे बच्चे की ये दी है, उपमा दी है उसको। हाँ जी। हाँ जी। वो मार्क करो, वो अच्छा है। पढ़ो आप। हाँ जी। पेज नंबर 95। एक विशेष परिदृश्य में शामिल, क्योंकि समाचार पत्र उस रिपोर्टर उससे उस तरह की रिपोर्ट नहीं करते और चीजों को कवर नहीं करते। आप घटनाओं को अंतर्निहित समकालिकता को नहीं समझते हैं। आपका मीडिया केवल बाहरी कथित तथ्यों को उजागर करता है और मानवीय नाटकों और पाठों के साथ भावनात्मक महत्व की समृद्धि नदी की उपेक्षा करता है। मीन्स वो उन्हीं स्टोरीज को, जैसे हमको पता ही है कि मीडिया उन्हीं को कवर करता है जिनसे उनके टीआरपी बढ़ते हैं, कि जो देख के लोग भावुक होते हैं, या उस तरीके के ही वो ये समाचार लेके आते हैं। तो इसलिए बोला भी जाता है कि समाचारों में इतना उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि वो रियलिटी नहीं दिखाते। वो अगर कोई गरीब का बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो उसको कवर नहीं करेंगे, क्योंकि उससे उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा।
जो लोग ऐसे नाटकों में शामिल होते हैं जिनसे ऐसा लगता है कि कोई पीड़ित है, वे आमतौर पर अपनी भावनाओं के संपर्क से इतने बाहर होते हैं कि वो सोच रहे हैं कि उनके साथ जो महसूस करते हैं उससे जुड़ नहीं पाते हैं। पीड़ितों को पीड़ित मिलते हैं, विजेताओं को विजेता मिलते हैं। तो कृपया किसी भी अखबार की घटना और विश्व नाटक के साथ जिसमें ऐसा लगता है कि लोग निराश पीड़ित हैं, उनका सम्मान करें और खुद को सलाम करते हुए सम्मान दें कि उन्होंने अपनी वास्तविकता बनाई है। यह एक वास्तविकता नहीं हो सकती कि जिससे आपको सीखने की आवश्यकता है, या ऐसा कुछ भी नहीं जिसमें आपको भाग लेने की आवश्यकता महसूस हो। कभी कभी सबसे बड़ा ज्ञान सबसे बड़ी आपदाओं और सबसे बड़ी कठिनाइयों में निहित होता है। मीन्स जो भी घटनाएं होती हैं वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होती हैं, तो हमें उनके ऊपर दया करने के बजाय उनसे सीखना चाहिए। जैसे कोई किसी की लाइफ में अगर कोई स्ट्रगल है, उससे हजारों लोग सीखते हैं, तो हमें उनके लिए दया की भावना नहीं रखनी चाहिए, रिस्पेक्ट की भावना रखनी चाहिए कि उनकी वजह से हम कुछ सीख पाए, क्योंकि उन्होंने वो कर्मा चूज किए हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम लाइट वर्कर हैं, या जो भी लोग अपना कर्मा चूज करके आते हैं, तो उन्होंने वो कर्मा चूज किया इस समाज को, इस पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य हैं उनको वो ज्ञान देने के लिए। तो उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ना कि उनको दया की नजर से देखना चाहिए कि हाँ उनके साथ ये हो गया। जब आप किसी रेस्तरां में जाते हैं और अपनी मनचाही चीज मंगवाते हैं, तो शेफ उसे तैयार करता है और वेटर उसे आपके पास लाते हैं। आप उसे आदेश दें, हालांकि आप नहीं बनाते हैं। किसी तरह रसोइया और आध्यात्मिक ऊर्जा इसे बनाती है, फिर भी आप इसे अपने सामने रखने के लिए चुनते हैं। इसे आपके सामने तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक आप इसे ऑर्डर करने के लिए रेस्टोरेंट में नहीं जाते। तो आप इसके लिए जिम्मेदार हैं और आप इसके लिए भुगतान करते हैं। तो कोई भी चीज आपके सामने ऐसे नहीं आती अगर आपकी मंशा ना हो, मतलब कि आपकी कन्विक्शन अगर उस तरफ नहीं है, आप वो नहीं चाहते, तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी, बेशक आपके सामने वो चीज हो। तो कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे आसपास इतने सब चीजें अवेलेबल हैं, जब तक हमारी अंदर की वो सोच वहां तक नहीं पहुंचेगी। जैसे खाना अपने आप नहीं आएगा जब तक हम वहां नहीं जाएंगे। जीवन उसी तरह से है, जीवन एक रेस्तरां की तरह है। जाने कि आपको क्या ऑर्डर करना है। जीवन से चाहते हैं जैसे कि आप एक रेस्तरां में करते हैं, और वैसे ही उस पर भरोसा करें, क्योंकि आपने इसे आदेश दिया है, यह आपके सामने रखा जाएगा। जब आप एक रेस्तरां में जाते हैं तो आप हर वस्तु के बारे में चिंता नहीं करते और सोचते हैं कि आप इसे पाने के लायक हैं या नहीं। अच्छा, कभी कभी आप करते हैं, कभी कभी आप करते हैं। ठीक है, मैं इस लायक नहीं हूँ, इसकी कीमत $15 है, मेरे पास केवल कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी कीमत $60 या उससे कम हो। मीन्स अगर हम किसी रेस्टोरेंट में गए हैं तो हम अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग, जो उस टाइम के हमारे, इसको अगर मैं कर्मा से रिलेट करूं तो मेरे कर्मा के अकॉर्डिंग जो मेरे पॉकेट में मनी होगी वो उतनी होगी जितने मैंने अपने कर्म अर्जित किए हैं, उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स से मुझे वो चीजें मिलेंगी। यूनिवर्स में तो सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग हमें वहां पे मेन्यू सर्व होगा, जो हमने कर्मा किए हैं वो हमें मिलेगा। उतने पैसे में हम वो चीज खरीद सकते हैं। जिस तरह से आप रेस्तरां में कार्य करते हैं वह जीवन में आपके कार्य करने के तरीके का एक अद्भुत संकेत है। यह समझने के लिए एक अविश्वसनीय शिक्षा है। जब आप एक रेस्तरां में जाते हैं तो आप बस आदेश देते हैं और कहते हैं, यह वही है जो मैं जानता हूँ, और भरोसा है कि यह आपके पास आने वाला है। या क्या आप चिंता करते हैं कि वो खराब करने जा रहे हैं जैसे कि आदेश करता है? क्या आप रसोई में वेटर का पीछा करते हैं और कहते हैं, वो उसके पास शायद सही सलाद नहीं होगा, वे शायद उस प्याज को ऐसे नहीं तलेंगे, और उसके पास वह नहीं होगा, मुझे किस तरह से मशरूम चाहिए? नहीं, मीन्स हमें नहीं पता होता कि वहां रसोइया कैसे बना रहा है। आपको भरोसा है कि यह आपके सामने ठीक वैसे ही प्रस्तुत किया जाएगा जैसा आप चाहते हैं, और आप इसे जाने देते हैं। जब यह आपके सामने पेश किया जाता है तो आप कहते हैं, धन्यवाद। य- यदि यह बिल्कुल सही नहीं है तो आप मांगते हैं कि क्या आवश्यक है, और फिर आप आगे बढ़ते हैं।
तो ये भी उसी को आगे इलेबोरेट उसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि यूनिवर्स ने जो हमारे लिए प्लानिंग की होती है, हमें नहीं पता होता कि वो कैसे बना रही है यूनिवर्स हमारे लिए खाना, या कि जो हमें आगे मिलने वाला है, हमारे आगे आने वाले फ्यूचर में क्या मिलने वाला है हमारे सामने। लेकिन अगर हमारे को पता है कि हमारे सामने जो चीज आई है वो हमारे लिए सही है, तो हम उसको लेके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कई बार हम उस पर डाउट करते हैं कि नहीं, ये तो मेरे लिए नहीं था, बल्कि मुझे तो ये अच्छा ही नहीं लगता, या पता नहीं क्या क्या दे दिया, लेकिन हम डाउट करने लग जाते हैं उसी चीज से। इससे कई बार हम अपने, जब कुछ बुरे दौर में होते हैं तो हम भगवान पे शक करने लग जाते हैं कि भगवान ने मेरे साथ गलत कर दिया। तो सोच इधर उधर घूमने लग जाते हैं कि हाँ, मैं कैसे उसको चीजों को सही करूं। जबकि ये जैसे रेस्टोरेंट में हमें नहीं पता होता कि कैसे बन के आया, लेकिन हमारे लिए जो चीज अच्छी है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो चीज खराब है उसको छोड़ देते हम्म। हैं। जब दूसरा। आप एक रेस्टोरेंट में कुछ ऑर्डर करते हैं तो आपके पास दिव्य उदासीनता को देखें। इस तरह आप जीवन को व्यवस्थित करते हैं। आप जो चाहते हैं उस पर स्पष्ट हो जाएं। इसे ऑर्डर करें और इसके साथ काम करें, यह देखने के लिए क्या उन्हें आदेश मिला है, या इसे कैसे भरना है। सलाह देने के लिए आत्मा को फोन ना करें। आपने इसे आदेश दिया है, भरोसा रखें कि यह आएगा। मीन्स अपनी सोल जर्नी पे भरोसा रखें कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। अपने आप भरोसा रखना। यस। एज ए मेडिटेटर वी आर क्रिएटर। तो मैं कि हमें क्रिएशन के लिए जो भी यूनिवर्स सिग्नल देती है तो उस पे हमें बिलीव करके चलना चाहिए, ना कि डाउट करना चाहिए कि कैसे बनी है। मैं कि उन चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए, जो मुझे इस पूरे पेज में समझ में आया। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। अभी सुप्रिया जी पढ़ेगी, अब हम सुनेंगे। हम्म। यस। पेज नंबर 96। यस। इसे कैसे भरना है, इस पर सलाह दे। आपने इसे आदेश दिया, भरोसा रखे कि यह आएगा। आप अपने विचारों का परिणाम है। यदि आप इस ग्रह पर और कुछ नहीं सीखते हैं, तो आप सीखेंगे कि यह इस वास्तविकता का नियम है और कई अन्य वास्तविकताओं का नियम है। विचार अनुभव बनाता है। क्यों न आपने आपको एक उपहार दे और अपने आप को एक ऐसी क्षमता में सोचना शुरू करे जो असाधारण, शानदार और उत्स्थानशील हो। शेष समाज को आपसे सहमत होने की आवश्यकता से स्वयं को मुक्त करे, अपने आप को मान्य करे। आप में से कुछ के लिए यह बहुत मुश्किल है। जब आप इसे नहीं करने की आदत में है, तो आप खुद को कैसे मान्य करते हैं? यानी कुछ भी अब करने के सीखने के रहेंगे, तो आप अपने अपने आप से सीखना चाहिए। वो जो बनाता है, जो अनुभव मिलता है, उससे नहीं। जो कोई अपने को सीख देगा उसे नहीं, अपने सोचना चाहिए कि ये जो मैं करेगा तो सही है। अपने आत्मा से पूछना चाहिए, अपने आत्मा के साथ चलना चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाती है। वो दो दो हिस्सों में बांट जाते हैं, वैसा होता है। उसका सुनो का मेरा करो, अपने खुद को मान्य करना है। यस मैम। आपके शब्द या तो सशक्त कर रहे हैं या अक्षम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप में अपने प्रकाश को जीने का साहस हो। इसलिए हम आप पर जोर देना चाहते हैं और हर संभव तरीके से आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके विचार आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं। शब्द को हटा देना चाहिए और अपनी शब्दावली से प्रयास करना चाहिए। यदि आप इन शब्दों को हर बार पैसे देते हैं, तो आप बहुत कर्ज में होंगे। आप पर शक्तिहीनता या नपुंसकता का भारी कर्ज है। इसका तात्पर्य है कि आप किसी और की सप्रभुता के तहत काम कर रहे हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप स्वयं के लिए सप्रभु है। यानी हम सोचते हैं दूसरे दूसरों जो सिखाता है वो सही है, वो जीने का साहस होगा हमारा। ऐसा उसके ऊपर जोर देने से, अपने तरीके से यानी विश्वास दिलाने से चाहते हैं कि आपकी विचार दुनिया आपने आपने निर्माण करना चाहिए, दूसरों के विचार से नहीं। इसके लिए हम लोग फंस जाते हैं बाद में। इसका तात्पर्य है कि हम सब अपने 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 मालिक है, अपने अपने जिंदगी के हम मालिक है, दूसरा अपना मालिक नहीं है।
अगर कोई न्यूज़लेटर निकालने की कोशिश कर रहा है या अपने पैटर्न को बदलने की कोशिश कर रहा है तो वे जीवन भर कोशिश कर सकते हैं। कोशिश नहीं कर रहा है, जब भी आप प्रयास शब्द का प्रयोग करते हैं आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोशिश करना एक बहाना है। मैंने इसे करने की कोशिश की, मैंने कोशिश की, मैंने कोशिश की। अपने स्वयं के जीवन में मैं बना रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं प्रकट कर रहा हूँ, मैं इरादा कर रहा हूँ और मैं ला रहा हूँ। शब्दों का को उपयोग करें, यानी अपने आप को जज जज नहीं करने का या किसी को भी जज नहीं करने का। भूल जाओ मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब आप एक कर्ता बन जाते हैं और जीवन में जो आप चाहते हैं उसे प्रकट करने में सक्षम हो जाते हैं, तो आप खुद को कई लोगों के लिए एक दर्पण के रूप में स्थापित कर लेते हैं। ऐसी मान्यता रही है कि हर चीज की एक सीमित मात्रा होती है और केवल एक व्यक्ति या दूसरा ही कर्ता या प्रकट करता हो सकता है। आप यह दिखाना शुरू करते हैं कि आप उनके मनचाहे कानूनों को मोड़ सकते हैं और वे इसे तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास यह न हो। यानी वो खुद को अपने आप को स्थापित कर लेता है, तो हर चीज की एक सीमा होती है। वो मैं जो हाँ सुप्रिया जी, जो जो पढ़ के समझ में आ रहा है ना उसको समझाने की कोशिश मत कीजिए कोई भी। तो आगे जाइए। तो या मैं तो सीधा पढ़ू ना। सीधा पढ़ो आप। समझ में आ रहा है हम्म। तो सीधा समझ में आता है, हाँ। उसको कुछ समझाने की कोशिश नहीं करना है। थोड़ा अलग है, अच्छा। थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको समझाना है। अच्छा अच्छा। अगर आपको दूसरों के पीछे हटते हैं और इस बात से डरते हैं कि दूसरों को क्या नहीं पा सकते हैं, है क्योंकि आपको लगता है कि पर्याप्त नहीं है। आप यही नहीं समझते हैं कि जैसे ही आप दिव्य सिद्धांतों को अपने शरीर में काम करने देते हैं और खुद को ग्रह पर लंगर डालते हैं, कि आप प्रकाश का एक जीवित उदाहरण बन जाते हैं। आप प्रकाश के अंतर अंतर्निहित उद्देश्य को अपने वाहन के माध्यम से स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं और आप एक जीवित उदाहरण बन जाते हैं कि दूसरे क्या कर सकते हैं। यह उच्च कंपन है जिससे हम आप सभी को सिखाने का इरादा रखते हैं। हम चाहते हैं कि आप यह समझे कि कोई सीमा नहीं है, पूरे ग्रह पर कोई सीमा नहीं है। पूरे ग्रह पर प्रत्येक व्यक्ति सहयोग और होने की विशिष्टता में काम कर सकता है। आत्मा और भौतिकता के जो भी उपहार आपके रास्ते में आते हैं, यह मत सोचिए कि आप दूसरों की तुलना में अधिक भाग्यशाली है। इसके बजाय बस यह समझे कि आप अपने भौतिक शरीर में काम करने के लिए दिव्य सिद्धांतों को प्राप्त करने में सक्षम है और आप दूसरों को दिखा सकते हैं कि कैसे आप कह सकते हैं। सुनो यह पेज नंबर 97। आपके भौतिक शरीर में और आप दूसरों को दिखा सकते हैं कि कैसे आप कह सकते हैं, सुनो यह काम करता है, मैं इसे करने में सक्षम हूँ। आप इसे भी कर सकते हैं। हम लोगों को प्रकट होने से नहीं डरने के बारे में सिखाने में घंटों बिताते हैं। आप में से प्रत्येक भयभीत है क्योंकि आप एक नैतिकता के साथ बड़े हुए हो, वे जो कहती है केवल अगर आप किसी चीज के लिए काम करते हैं तो इसका मूल्य है। यदि आप कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो आप चीजों को प्राप्त नहीं करते। कड़ी मेहनत के इस विचार और यह कहाँ से आया, यह आप सभी के लिए जरूरी है। अपने माता पिता और उनके विश्वास प्रणालियों को देखें। हम एक ऐसी चेतना को जन्म देने की बात कर रहे हैं जो नई मानव प्रजाति का प्रतिनिधित्व करती है, जो चीजों को सहजता से करना सीखती है। अगर कोई काम सहजता से नहीं हो रहा है तो उसे भूल जाइए। अगर ऐसा लगता है कि अगर बहुत ज्यादा काम है तो कुछ आपको बता रहा है कि यह तरीका नहीं है। केवल जब कोई चीज सहजता से एक साथ आती है और बस फिट बैठती है, कोई भी इसके लिए बहुत अधिक नहीं करता है। क्या यह सही है?
यदि आप सभी इस तरह जीना शुरू करते हैं तो आप पूरी तरह से बदल देंगे कि चेतना किस प्रकार जीवन के प्रति दृष्टिकोण रखती है। यह गैर जिम्मेदार या पुलिस वाला नहीं है, यह ईंटों का एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का एक नया तरीका है। एक बार हमने लोगों के एक समूह के साथ ईंटों के एक बड़े ढेर के बारे में बात की और उनसे पूछा, आप ईंटों को कैसे हिलाते हैं? उन सभी ने कहा, ठीक है, तुम उन्हें एक एक करके उठाओ। और हमने कहा, ऐसा करने के लिए किसी और को नियुक्त करने के बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा था। यदि आपका काम ईंटों को इधर से उधर ले जाना है तो आप कैसे जा रहे हैं? इसे करें। आपका पहला उत्तर हो सकता है, ठीक है, मैं उन्हें ले जाऊंगा, मैं उन्हें उठा लूंगा। हालांकि आप किसी को फोन करके कह सकते हैं, मेरे लिए ये हीट हटाओ। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अभी भी असाइनमेंट कर रहे हैं। आप वही कर रहे हैं जो करने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि यदि आप इसे स्वयं नहीं करते हैं तो हम आपको दंडित करने जा रहे हैं? नहीं, आप अभी भी काम कर रहे हैं। आप अंतर देखते हैं। पैसा सभी के लिए एक समस्या प्रतीत होता है। आपके पास पैसा कैसे आता है, इस बारे में आप सभी का बहुत निश्चित विश्वास है। जितना अधिक आप मानते हैं कि आपको पैसे के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, आपको उतनी ही कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। आप में से कई लोगों का मानना है कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना सामान्य बात है, और अगर आप पैसे के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो यह गंदा है। आया आइए हम आपसे शब्द को आसानी से याद करने और इसे अपनी शब्दावली में शामिल करने के लिए कहते हैं। अपने आप से कहो, मैं अनायास ही ऐसा करने का इरादा कर रहा हूँ। सहज होने के लिए वास्तविकता को अपने आप को इस तरह से लाने की आज्ञा देना है जो अन्य प्रयोगों में खर्च रहा हूँ। सहज होने के लिए वास्तविकता को अपने आप को इस तरह से लाने की आज्ञा देना है जो अन्य प्रयोगों में खर्च होने वाली ऊर्जा के लिए बहुत जगह देता है। याद कर रखें, आपकी वास्तविकता आपके विचारों का परिणाम है। यदि आप मानते हैं कि चीजें कठिन है तो आप क्या बना रहे हैं? आप में से कई लोगों ने जीवन भर परिवार के सदस्यों या क्या हो गया? जीवन भर परिवार के सदस्यों या समाज के उन लोगों का सम्मान किया है जिन्हें आप मानते हैं कि वे नागरिकों का उत्थान कर रहे हैं और जो आपके लिए एक निश्चित कार्य नीति और मूल्य प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप पेज 199। 28। नागरिक और जो आपके लिए एक निश्चित कार्य नीति और मूल्य प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपने इस कार्य नीति पर सवाल उठाने या यह देखने के बारे में नहीं सोचा है कि क्या कोई और रास्ता है। तो आप मानते हैं कि धन प्राप्त करने के लिए आपको बड़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च करनी होगी या आपको किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए जो इसे आपको देने जा रहा है, या जो भी हो, ये विचार पूरी तरह से और पूरी तरह गलत है। हम उस पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकते। जब आप अनुमति दे रहे होते हैं तो आत्मा आपको कई तरह से निश्चित तरीकों से क्षतिपूर्ति करेगी। ऐसा पहले नहीं होने का एकमात्र कारण यह है कि आपने अभी विश्वास नहीं किया कि यह संभव था। जब आप मानते हैं कि चीजें चीजें संभव है तो वास्तविकता बदल जाती है। मन की स्थिति यहाँ खेल का नाम है। हम आपके लिए इस पर पर्याप्त नहीं देते हैं। आप वास्तविकता के बारे में कैसा महसूस करते हैं और आप वास्तविकता को कैसे प्रोग्राम करते हैं? आप इसका जवाब कैसे देने जा रहे हैं या यह आपके सामने खुद को कैसे पेश करने जा रहा है? इसलिए हम कहते हैं, इसके लिए जाओ, अपमानजनक बनो, वह करो जो तुम्हें उत्तेजित करे, असंभव को करो। आप यह कर सकते हैं, आप जो करना चाहे कर सकते हैं।
आप अपनी दुनिया को बदल देंगे, चाहे दुनिया किसी भी स्थिति में हो। याद रखें, जब आप खेल के नियमों को सीखते हैं कि आप विचार का परिणाम है, और यह आपके ब्रह्मांड के भीतर एक नियम है। आपको केवल यह सोचने की जरूरत है आप कैसे बनना चाहते हैं, और इसलिए आप होंगे। एक बार जब आप इसका पता लगा ले हैं, तो आप अपने शरीर को डिजाइन कर सकते हैं, आप अपनी उम्र को डिजाइन कर सकते हैं, और आप अपने बारे में सब कुछ ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आप आत्म प्रेरित, आत्म सशक्त और आत्मनिर्मित होंगे। वेरी गुड। थैंक यू मैम। इधर रुकेंगे। हम्म, आपको समझ में आया पढ़ो। भैया जी? सब हाँ पढ़ते पढ़ते समझ में आ रहा है ना आपको? वही इम्पोर्टेंट है। हाँ, आ रहा है। हाँ, यस। थैंक यू मैम। पढ़ू अभी ना, आगे पढ़ू ना। पढ़ना है हमको अभी? अभी आज आप भी हाँ, रुकेंगे? नहीं 99, नहीं, हाँ कोई बात नहीं। पढ़ना है। हाँ, पढ़ने देते पढ़ती क्या? हूँ। पढ़ना है तो ये श्रुति जी, पुष्पलता जी, श्वेता जी, और 10 मिनट लेंगे क्या? ठीक है और सर। एक पेज पढ़ूं। हाँ, और एक पढ़ना है तो फिर ये बुक खत्म करनी है अभी। हाँ अभी समझ में, हाँ पुष्पलता जी आप पढ़ना चाहते हो क्या? यस। हाँ पुष्पलता जी पढ़ेंगे अभी। ठीक है। हाँ, पढ़ पढ़ो और पढ़ो। अभी पढ़ना है। ज्यादा अर्थ सुनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि समझ समझ में आ रहा है सबको। ओके सर। सीधा है, वो सीधी बात है सब। हाँ सीधा है तो ज्यादा समझाने पेज की। नंबर से पेज नंबर। हम्म। हाँ, पेज नाइन्टी नंबर नाइन 99। ओके। पेज नंबर, हाँ। रोशनी ले जाने का यह एक शानदार काम है। सही है, सही है, यह चल आप पड़ेगा। सभी के लिए अपनी स्वयं की पहचान को और अधिक व्यापक अर्थों में पुनर्भाषित करने का समय है। घटनाएं ब्रह्मांड में घटित हो रही हैं, जिसका आपको और यहाँ तक कि आपके कई राजनीतिक नेताओं को भी अंदाजा नहीं है। आपको देवताओं की अपनी परिभाषाओं के बारे में इस मूर्खता को रोकना चाहिए, यह सोचकर कि कुछ ऐसे प्राणी हैं जो आसमान से इस ग्रह पर विशेष प्रतिभा और क्षमताओं के साथ आते हैं, और वे सभी आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। आप एक प्रजाति के रूप में अगले कई वर्षों में कुछ बहुत ही परेशान करने वाले विचारों की खोज करने जा रहे हैं। हम आपको प्रकाश परिवार के आदेश द्वारा तैयार कर रहे हैं, ताकि आप समझ सकें और अपने स्वयं के विकल्पों के बारे में सूचित हो सकें। हमने आपके साथ बहुआयामी के इस विचार अवधारणा पर बल दिया है कि आप कई जगहों पर हो सकते हैं और अपनी चेतना को बदल सकते हैं। हमने आपके साथ यह विचार साझा किया कि इस पृथ्वी से कई संसारों का निर्माण होगा। एक समय या किसी अन्य पर आपको हमारे द्वारा आपके साथ साझा की गई हर बात पर संदेह होगा। आपका सिस्टम चौंक जाएगा और आप विश्वास नहीं करना चाहेंगे कि आपको किस हद तक बेखबर रखा गया है। इसलिए आप हमारी जानकारी की वैधता को एक समय के लिए अस्वीकार कर देंगे। हम आपको केवल आपके स्वयं के त्वरण के आधार पर जानकारी प्रदान कर सकते हैं। आप अपने आप को विकसित करना आपको अपने आप को विकसित करना चाहिए, और जानकारी मांगने के लिए आपके पास अपनी बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि हस्तक्षेप से संबंधित एक दैवीय कानून है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने उस कानून को तोड़ा है और पृथ्वी के साथ हस्तक्षेप किया है, यहाँ तक कि हमारे अपने पूर्वजों के दायरे में भी ऐसा किया है। हमने आपसे काफी बार कहा है कि यह एक मुक्त इच्छा ब्रह्मांड और एक स्वतंत्र इच्छा क्षेत्र है, ताकि निश्चित रूप से अंतर्निहित विषय यह है कि सभी की अनुमति है। इसलिए हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों पर स्वामी और अधिकारी बनना चाहते हैं। यहाँ कितने प्राणी दूसरों को नियंत्रित करते हैं, इस बारे में आप बहुत सरल रहे हैं। प्रकाश के परिवार को समाज बनाने के लिए अपनी प्रवृत्ति या पूर्वाभास के लिए जाना जाता है, जिसमें प्रकाश किरणों के साथ सभी दिशाओं में जबरदस्त गति होती है। इसका अर्थ क्या है? प्रकाश सूचना है,
इसलिए प्रकाश का परिवार सूचना और परिवार है। चेतनाएं हैं युद्ध के परिवार, जो आपके समय की अवधारणा का अध्ययन करने, प्रचार करने और चेतना पर नियंत्रण का अनुभव करने में शायद अरबों साल लगते हैं। एक ब्रह्मांड में जो समय की सीमा से बाहर मौजूद है, एक मुक्त इच्छा क्षेत्र के भीतर सभी परिदृश्य खेले जाते हैं। बाहर, यह आपके लिए अपने बारे में और अपने विचारों को मौलिक रूप से बदलने का समय है। सीमाओं को तोड़ो, यह आपके लिए दिन की शुद्धता से बाहर निकलने का समय है। आज नाटक और घटनाएं घटित होने वाले उच्च नाटक के साथ लौकिक स्तर पर जुड़ने लगती हैं। इस तरह आप अपने स्वयं के इरादों, उद्देश्यों और नाटक के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपनी पहचान और अपनी पसंद की किसी भी दुनिया में अपनी पहचान की सवारी करने की क्षमता दोनों को समझने में सक्षम होना चाहिए। फैमिली ऑफ लाइट की यही कहानी, या द रिटर्न ऑफ द व्हाइट टी शर्ट्स, जैसा कि हम इसे कॉल करना पसंद करते हैं। आप कौन हैं? आपने एक निश्चित कार्य करने के लिए, असाइनमेंट पर रहने के लिए, और जो आप यहाँ करने के लिए आए थे उसे याद रखने और पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। हमने आपको बताया है कि आपकी दुनिया और उनके भीतर आपकी पहचान तेजी से बदलने वाली है और आप उस समय के करीब आ रहे हैं। आप में से कई लोगों में बदलाव आया है। यदि आप यह देखने के लिए पीछे मुड़कर देखते हैं कि आप 1 वर्ष पहले कौन थे, तो आदर्श रूप में आप में से प्रत्येक यह देखेगा कि आप अधिक सशक्त हैं। आदर्श रूप से आप में से प्रत्येक यह महसूस करना शुरू कर रहा है कि आप हर पल सृजन करते हैं। आपकी खुद की वास्तविकता और यह कि आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली हर स्थिति, चाहे आप नौकरी पेशा हो या बेरोजगार, आपकी खुद की योजना है। इस समय आदर्श रूप में आप में से प्रत्येक के पास अभिव्यक्ति की कला है, क्योंकि अब समय आ गया है कि आप सूचना के लौकिक ग्रिडवर्क को अपने शरीर में खींचें और इसे अपने मानस में प्लग करें, ताकि आपका प्रसारक बन सके। ग्रह पर डेटा, यह ग्रिडवर्क है जो आपके शरीर के बाहर प्रकाश एनकोडेड फिलामेंट्स द्वारा निकाल दिया जाता है। आसमान से क्या और कौन आ रहा है, इसके बारे में आपको और अधिक समझदार होना चाहिए, क्योंकि आपको धोखा दिया जाएगा और आप इसे समझ नहीं पाएंगे। हम इसे देखते हैं क्योंकि हम स्वयं जानते हैं कि आपको धोखा देना और बरगलाना कितना आसान है। कभी कभी हम आपको साथ ले जाने के लिए ऐसा करते हैं। हमने तुमसे कहा था कि हम तुम्हारे साथ पहले ही बहुत चालाकी कर चुके हैं। यह जरूरी था, क्योंकि अगर हमने आपको पूरी कहानी बता दी होती तो आप में से बहुत से लोग बहुत समय पहले ही पीछे हट गए होते। आदर्श रूप से हमने आप में विश्वास पैदा किया है। हमने आप में सूचनाओं का एक नया कोड भी डाला है, ताकि आप एक प्रणाली की बुनियादी निर्माण खंड को ले सकें। वह अवधारणा जो आप स्वयं बनाते हैं कि आप अपने विचारों की अपनी वास्तविकता बनाते हैं, अब प्रकाश के परिवार द्वारा डिजाइन की गई दुनिया का निर्माण करते हैं। इस तरह एक योजना और नया ग्रिडवर्क इस पृथ्वी के एक हिस्से को ढक सकता है, ताकि पूरी तरह से नई संभावनाएं आगे बढ़ सके। आपके बिना और नई संभावनाएं जो आप ला रहे हैं, यहाँ पृथ्वी पर किसी समय एक महान लौकिक युद्ध की संभावना है। अपने भावना केंद्र तक पहुंचे और इस दुनिया में जो हो रहा है उसके बारे में फैल रहे भ्रम को महसूस करें। यह ग्रह बहुत कम आवृत्ति पर संचालित होता है। एक आवृत्ति अस्तित्व पर आधारित है और एक आवृत्ति पर आधारित है। बस फिर ठीक है मैम। 100 पेजेस हो आगे गए। पढ़े सर। आगे पढ़ना चाहते हो? बाकी रेडी है क्या? आज ऐसा बोला नहीं था। कल से थोड़ा पढ़ेंगे ज्यादा और खत्म भी करेंगे इस वीक में। कल से ज्यादा पढ़ेंगे। कल सैटरडे रहता है, थोड़ा ज्यादा पढ़ सकते हैं। और ठीक है। यस, दत्ता जी का। यस, रणवीर भी आया है। मेहर कहाँ है? मेहर भी है? नहीं, ठीक है। मैडम, कल आप पढ़िए पुष्पलता जी, मॉर्निंग। ठीक है। ओके सर। आप ही अभी ओके। थोड़ा पढ़ना है, समझ में आ रहा है तो पढ़ के जाना है।
और बुक को खत्म करेंगे जल्दी है, क्योंकि 7 डेज बचे ओके हैं, सर। आज 21 तारीख है, तो 31 इसके तक। बाद कौन सी बुक होगी? मैंने डाली है जीवात्मा के नियम। तो इसमें पीडीएफ? पीडीएफ नहीं है, वो खरीद अमेजोन पे मिलेगी वो। एक्चुअली यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस नहीं है ना, यहाँ पर मैं हूँ। हाँ, मैं आपके लिए पीडीएफ भेजता हूँ, फिर मिलता है तो आपके लिए पीडीएफ भेजता हूँ, लेकिन प्रिंट करवाइए फिर आप। यस, तो मुझे आप पहले व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिएगा। आप नहीं हो व्हाट्सएप में? शायद नहीं, मुझे तो मैम ने लिंक दिया था ना, चित्रा मैम ने। अरे बाप रे, मैं जोड़ के लेता हूँ। सॉरी मैम, मुझे ओ, पता नहीं था आप ओ, नहीं हो करके। अब भी डालते हैं मैम आपको। ओके अच्छा सर। आपने बोला। देखो ऐसा भी है, तो उन्होंने इनको, आपका नाम मेरे लिस्ट में है क्या नहीं पता है, मेरा नंबर है आपके पास? नहीं सर, मुझे तो अरे पर्सनली लिंक दिया था मैम ने। मैं तो उसी लिंक से क्लियर नहीं कनेक्ट होती है। हूँ। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। यस। ओके सर। भेज देंगे मैम का मेरा नंबर, नोट करके रखिए। हाँ, पेन है आपके पास? यस। नहीं तो आप आपका नंबर दीजिए, मैं नोट करके रखता हूँ। 9411 9411 51 51 32 32 81। 81। पुष्पलता रावत। यस। यस। आप टीचर हो है ना? यस सर। यस। कहाँ से हो? सर मूल तो मैं देहरादून से ही हूँ, लेकिन मेरी जॉब यहाँ उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी हाँ मीन्स हम गए थे ना सुप्रिया जी, उधर भी पहाड़ी, पहाड़ी एरिया में है। गंगोत्री यमुनोत्री वाले एरिया में। हाँ, हाँ, हम गए थे ना उधर। अच्छा। हम गंगोत्री के हम्म, उधर गए नहीं, क्या हाँ, संगम है ना ऊपर, हरि के ऋषिकेश के ऊपर कौन सा संगम है? अरे वो हम लोग इधर देवप्रयाग गए थे ना। हाँ, देवप्रयाग। देवप्रयाग देवप्रयाग। देवप्रयाग जाके आए हैं। अलकनंदा और भागीरथी का। हाँ। हाँ, वो वशिष्ठ हम्म। वशिष्ठ का गुहा है ना। वशिष्ठ गुफा। ठीक है। हम्म। ठीक है। ओके। अभी ध्यान करना है तो करेंगे जल्दी, कल से थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, 45 मिनट्स पढ़ेंगे, हम्म। 45 मिनट्स ऐसा, आज 45 मिनट हो गया है, लेकिन ध्यान भी करेंगे उसके साथ। ओके सर। यस, रणवीर को कुछ बोलना है क्या? रणवीर आगे आगे बैठा है, मम्मी के आगे बैठा है। बोलो बेटा। गुड इवनिंग सर। सर मेरा नाम रणविजय है। रणविजय है, सॉरी बेटा, सॉरी, रणविजय। ओके। रणवीर और रणविजय में फर्क है। यस। हम्म। रणविजय है। हमारे इधर रणवीर ज्यादा है, इसलिए हम रणवीर बोले आप। ठीक है। रणविजय बोले। यस। बहुत अच्छा नाम है। यस। बोलो। बोलो बेटा, कुछ बोलना चाहते हो? नो सर, अभी तो नहीं। अभी नहीं, ओके। पढ़ो पढ़ो, हिंदी पढ़ो। यस। माँ का प्यारा सा दुलारा बेटा है, बहुत अच्छा बेटा है ना? है ना? हाँ, यस। यस। जी सर। हाँ, वेरी गुड। बोलने का ज्यादा, बोलते रहने का, बचपन में ज्यादा बोलने का, बाद में कम बोलने का चलता है, बाद में कम बोलोगे। आप इसे कम बोलना चाहते हो तो मम्मी को ये सारा बोलना पड़ता है फिर। मम्मी ज्यादा बोलते हैं ना घर में, मैंने मम्मी को बोला है जरा कम बोलो करके मम्मी को, है ना? हाँ, ठीक। यस सर। हाँ। यस। और उसकी आपकी मौसी है, उनको बोला है ज्यादा बोलो, वो बोलती नहीं है ना? तो उल्टा पुल्टा है सब। यस। ठीक है। बाकी इसमें नहीं आएंगे, ध्यान में जाएंगे, हम ध्यान करेंगे आधा पौन घंटा। यस। थैंक यू पुष्पलता जी, आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, सुप्रिया जी भी बहुत अच्छे पढ़ती है, ऋतु जी भी बहुत अच्छा पढ़ रही है। श्वेता जी की तबीयत ठीक नहीं है, श्वेता जी भी अच्छे अच्छा पढ़ लेते हैं। तो खांसी आते हैं, 1-2 पेज होने के बाद खांसी चालू होते हैं। सर सर आप पढ़ो, आप पढ़ो बोलते हैं फिर, है ना? ऐसा है। ठीक है। प्रमिला जी का दूर है, प्रमिला जी ने ज्यादा पढ़ा नहीं, अंशु जी की चश्मा रेडी है कि नहीं पता नहीं अभी।
और चश्मा बनवाएंगी फिर पढ़ेंगे, ऐसा बोला है उन्होंने। ठीक है, चलो। सामने में कैमरे को फेस करना सीखना है सबको। चलो, ध्यान में आ गए क्या? यस। सुप्रिया जी को ज्यादा पढ़ना था, टाइम नहीं, अभी बहुत सारे पढ़ने वाले हो, थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे, सुप्रिया जी को ज्यादा पढ़ने के लिए देंगे। सुबह मैडम पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। सुप्रिया जी, यस, सुप्रिया जी की बुक आ गई, उनको पढ़ना है बहुत है, और बाकी भी पढ़ने लगे, ऐसा हो रहा है ना? नाइस। अच्छा है, सबको पढ़ना चाहिए। हाँ वो हमारी मैम नहीं है ना, दूर हाँ, पे गई है। यस यस, आपका और उनका रहता है। यस, इसलिए आप पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, वो आएगी तो छोड़ेगी नहीं, पहला वो पढ़ के लेती है। मैं सर पढ़ो बोलती है, पहले ही बोलती है, तो मैं बोलता हूँ पढ़ो आप, बहुत बढ़िया है। यस, चल, ध्यान में जाना है। यस बेट, यस, स्पेस पेक निकाल के बैठो। रन विजय, पेक निकाल के बैठो। फटाफट ध्यान में जाएंगे आज। यस, दो लोग गए, पता नहीं कौन गए, सुप्रिया जी और कोई गए। यस, आ गए। यस, ध्यान में बैठिए। क्लास्प योर लेग्स, क्रॉस योर फिंगर्स एंड क्लोज योर आईज। आराम से। सांसों पे ध्यान देना है। ओमकार करेंगे पहली बार। एक, ओ, दो, ओ, तीन, ओ। आज के हमारे ध्यान में है समुद्र के बतख, डक्स के साथ हम ध्यान करेंगे। जो भी आता है, सभी मास्टर्स रहते हैं, सबको ऊर्जा चाहिए। हम सभी आके ऊर्जा ले रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं और सबको बांट भी रहे हैं। हमें, हम सभी इम्पोर्टेंट है इस ध्यान में। तो सभी को अपना अपना ध्यान अच्छी तरह करना है और आगे बढ़ना है। सांसों पे ध्यान दीजिए, अपनी अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, खुद को अंदर से महसूस कीजिए।
जी। चल। यस यस। थोड़ा देर और करेंगे। Sorry.
ग्रेटिट्यूड देंगे। हम पहले खुद को ग्रेटिट्यूड देंगे, खुद के श्वास को ग्रेटिट्यूड देंगे, थैंक यू बोलेंगे। पृथ्वी माता को धन्यवाद देंगे। सूर्य देव और चंद्र देव, उनको भी धन्यवाद देंगे। हम सबको धन्यवाद देंगे। धीरे धीरे बाहर आएंगे। सभी गुरुओं को हम धन्यवाद देंगे। पूरे विश्व को धन्यवाद देंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। पैरों की उंगली को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है आराम से, और दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखना है, आराम से रखना है। 5 सेकंड रखना है। 5 4 3 2 1 0। और आराम से अपनी आंखों को खोलना है। अपने चेहरे को, अपने हाथों को, अपने पैरों को भी फैलाते सकते हो। चलो। यस। मेरा कैमरा ऑन है, लाइट ऑफ है, इसलिए दिखता नहीं हूँ। यस। बोल सकते हो आप, इसे कुछ बोलना है। यस। यस रितु जी, श्वेता जी, सुप्रिया जी, विश्वदत्ता जी, प्रमिला जी, अंशु जी, बोलिए। यस। ध्यान बहुत अच्छा था सर, हम्म। और पता ही नहीं चला टाइम कैसे बीता। हम्म। ऐसे लगा अभी 10-15 मिनट हुए। यस। बाकी सिर का ये हिस्सा ऊपर ऊपर चला जा रहा था, वेरी गुड। एकदम स्ट्रेट हिला नहीं जा रहा था। हम्म। बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा। यस। यस। यस रन विजय, बोलिए। थैंक यू, थैंक यू माँ, थैंक यू, थैंक यू टीचर, थैंक यू राउच। यस। सर मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ मेडिटेशन का। वैसे तो मेडिटेशन बहुत अच्छा रहा, पर मेरे को ना बीच में साईं बाबा दिखे थे। वो ओह। भी अपने उसमें दिखे थे, मतलब कि यंग एज थी उनकी बहुत, ओके। इतनी भी ज्यादा नहीं, मतलब कि अडल्ट होता है। हाँ, बहुत बढ़िया। आपको साईं बाबा दिख रहे, बहुत बढ़िया बात है ना। क्लैप करो बच्चे। यस। क्लैप फर्स्ट करो। टाइम बच्चों को विजन में आया। यस। वेरी गुड, वेरी गुड। यस। मम्मी है ना, मम्मी के कारण आ रहा है सब कुछ, मम्मी के साथ सब कुछ मिल रहा है ना रणजी, है ना। मम्मी को थैंक यू बोलो पहला, है ना। यस। यस बोलिए। थैंक यू, वेरी गुड। सर मैं भी साईं बाबा का भक्त हूँ। हाँ। यस। बहुत बढ़िया। साईं बाबा को आओ मिलने के लिए, जाके आओ फिर एक बार, सभी को लेके जाओ, छुट्टियों में जाने का, है ना। हम गए हैं वहाँ। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस। थैंक यू रणविजय, थैंक यू। यस। आगे कौन है? सुप्रिया जी, बोलिए सुप्रिया जी। सुप्रिया जी को कुछ बोलना है? नहीं है। यस।
यस रितु जी बोलिए। रितु जी बोल रही थी और हम कौन दूसरे कुछ बोले, ठीक है बोलिए रितु जी। सर ध्यान बहुत अच्छा रहा। और हम्म आज लास्ट मोमेंट पे मेरे को ऐसा लगा कि जैसे, वैसे तो मैं मैट्रेस पे बैठी हूँ नीचे जैसे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं डायरेक्ट फर्श पे बैठी हूँ। मुझे वो वाली फील ही नहीं आ रही थी कि मेरे नीचे कुछ रखा हुआ है। वेरी गुड। आ रही है, बहुत अच्छा है। अभी अभी चालू हो रहा है आपका जर्नी, धीरे 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 चालू हो रहा है, अच्छी बात है। यस, थैंक यू माँ, थैंक यू, थैंक यू। यस प्रमिला जी बोलिए, प्रमिला जी। आत्मबंधन सर ने ध्यान अच्छा हुआ सर, आत्मबंधन। हम्म। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, श्वेता जी को कुछ बोलना है? रणवीर जी मम्मी को कुछ बोलना है? नहीं। सर बस मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ। थोड़े टाइम पहले जैसे रणवीर जी के एग्जाम्स थे, उस टाइम मैंने बड़ी, जैसे कहते हैं ना, वेयर योर इंटेंशन गोज देयर योर एनर्जी फ्लोज। तो उस टाइम मैंने अपनी पूरी ऊर्जा एक जगह केंद्रित की, वो थी कि मतलब मेरे हस्बैंड ध्यान में आ जाएं। और मैंने उनकी काउंसलिंग भी की। और आज भी वो हमारे साथ बैठ के ध्यान कर रहे हैं। फ्रॉम लास्ट 10 to 12 days वो कॉन्टिन्यूसली मेडिटेशन करते हैं। ऑफिस से आने के बाद अराउंड 9:30 वो डेली मेडिटेशन करते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि अभी भी वो हमारे साथ बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। अब दिखाइए दिखाइए। हमें ध्यान करने वाले सभी पसंद है। हमें जो भी ध्यान करते हैं वो पाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। यस, यस। अभी ध्यान बैठे हैं हमारे साथ, अभी ध्यान कर रहे थे, बैठे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस। वो मिलके ध्यान कर रहे थे। हम्म मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अब पहले मैं अकेली थी, रणवीर जी ने मुझे ज्वाइन किया, मेरे हस्बैंड भी आ गए मेडिटेशन में। तो अब हम तीनों साथ में ध्यान करते हैं तो और भी अच्छा लगता है, मतलब पूरी फैमिली अब मेडिटेशन में है। यस, आप तीनों कर रहे तो आपका घर पूरा करता है ध्यान। अच्छी बात है, बहुत हाँ। बढ़िया है। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, यस, उनको भी जोड़ के लीजिए ध्यान में, ग्रुप में भी जोड़ के लीजिए। मुझे यहाँ एक याद आया कि हम जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो नहीं करते, तो हमने जो भी बुक पढ़ा है ना उसमें आप बोल सकते हो क्या समझे आप बुक में से। तो वैसा भी डाल सकते हैं, अभी रात होगी तो ठीक है, लेकिन सुबह भी डाल सकते हो। तो है ना, ग्रुप में डालने का, मुझे हमने ये पढ़ा और मुझे ये अच्छा लगा, कोई किसी को एक सेंटेंस अच्छा लगता है, किसी को कुछ शब्द अच्छे लगते हैं, तो आप डालते रहे तो सभी लोग आएंगे फिर से, है ना। तो वो डाल सकते हैं, श्वेता जी बहुत आप अच्छा डाल सकते हो। आप थोड़ा ट्राई कीजिए, बाद में सभी लोग डालेंगे। मुझे भी ये इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन आप भी डाला करो। जो भी बुक में पढ़ा है ना आज, तो उसमें से एक चार पांच लाइन आप लिख सकते हो, नहीं तो ऑडियो ऑडियो भी भेज सकते हो। ऐसा कुछ नहीं लिखना ही है ऐसा, जी। है ना। तो वो आना चाहिए, वो अच्छा लगता है वो। और चीज मतलब मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं और बाकी सब भी अपना किसी भी टाइम मेडिटेशन करते हो, तो वो लोग अपना टाइमिंग ऐसे डाल सकते हैं ताकि हम अलायंस में भी बैठ सकें। यस, सपोज कि अगर मैं 11 बजे बैठ रही हूँ, कोई और भी हो तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा वो मेडिटेशन, और पावरफुल होगा। मीन्स मेडिटेशन ज्यादा करना है ऐसा बोल रहे हैं? तो सर जैसे सपोज मैं 11 बजे कर रही हूँ, मैं उसमें डाल दूंगी राइट नाउ आई एम डूइंग माय मेडिटेशन सेशन, इफ एनीवन इज फ्री देन प्लीज ज्वाइन। तो वो कोई भी होगा इतने लोगों में से तो एक और ज्यादा मतलब पावर आ जाएगी मेडिटेशन में। हाँ अगर डाल। कोई हाउस वाइफ है तो इस टाइप से हाँ डाल दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी पूरे ग्रुप में से जिसकी जो भी टाइमिंग है, बस वो स्टार्ट करें तो ग्रुप में डाल दें। डालें, देख लीजिए, आपकी मर्जी है, हाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है सर।
यस, यस, मैं बाद में आपसे बात करूंगा, आप कीजिए, एक बार 1 वीक कीजिए, बाद में बोलिए मुझे। हाँ, चलिए। यस, आई थिंक सबका बोल के हुआ है। फिर से सुबह अर्ली मॉर्निंग मिल रहा है 5 बजे, अभी सोने का टाइम हो गया है। सबको शुभ रात्रि, धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।